गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है घातांक और करनी। बुक है महेश मिश्रा। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया है, एक वीडियो देख लीजिएगा। इसका बेसिक वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पावर वाला है। आप सभी को मालूम है पावर वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आज सिखा देते हैं। देखिएगा, जैसे आपके सामने ये दिया हुआ है √x। इसका मतलब क्या है, आप सभी को मालूम है कि x की पावर 1/2। क्या मालूम है, x की पावर 1/2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 और यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका मतलब क्या है 5 की पावर 1/3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपके सामने क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान था। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 36 को लिखते हैं 6 की पावर 2। क्लियर है, 36 क्या है, 6 की पावर 2। अब देखो यहाँ पावर क्या लिखा हुआ है 1/6, तो आपने इंटू किया 1/ यहाँ पे क्या किया 6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने इसको काटा, कितना मिला 3। अब यहाँ 3 है, इसका मतलब करनी में 3 हुआ, अंदर क्या हुआ 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। एक कॉन्सेप्ट और सीखिए, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे लिखा है 10 की पावर 1, तो इसका मान होता है 10। और लिखा है 10 की पावर -1, तो मान होता है 1/10। तो ये क्लियर हुआ। अगर पावर माइनस में है तो वैल्यू क्या होगी, 1/में होगी। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दें। देखिए ये लिखा हुआ है 64 का मतलब 4 की पावर 3, ठीक है। अब 64 4 की पावर 3 हो गया, और पावर जो लिखी हुई है पावर क्या है, -2/3 कट गया, -2 बचा, -2। तो -2, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, तो ये आपका हो गया 1/16। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है -2 को अगर हमने केवल 2 कर लें तो ये 1/4 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, समझें। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। कैसे का आसान करना है आप ये समझिए, केवल देख के आंसर लगाइए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये माइनस हटाने के लिए आप इसको उल्टा लिख जाओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ 125/8 पूरी की पावर है 4/3। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आपने उल्टा किया है, माइनस के लौटाया है भी केवल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए ये लिखा है 5 का क्यूब और ये लिखा है 2 का क्यूब। ये है 5 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब। तो ये क्या बना 5/3 की पावर 3 की पावर 4/3 कट गया, पावर कितनी बनी 4। आपको मालूम है 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 की पावर 4 का, सॉरी ये यहाँ पे 2 है, और 2 की पावर 4 का मान क्या होता है 16। तो नीचे होगा 16, नीचे होगा, जैसे आपने देखा कि नीचे 16 होगा, यह आंसर होगा। और 5 की पावर 4 का मान क्या होता है 625। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 625/16। उम्मीद है आपको अगला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए कैसे करना है, आप ये समझिए। क्वेश्चन आसान सा है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम, तो क्या मिल जाएगा, ये लिखा है a+b, ये लिखा है a-b। आपको मालूम है a² - b² क्या होता है a+b और a-b। तो ये -b+b है, तो क्या बन जाएगा a² - b²। 5 - 3 कितना बना 2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप ये बताइए, जैसे प्लस वाला आपने लिया तो माइनस वाला बचा, माइनस से वो आप गुणा कराएंगे तो √5 - √3, और ये क्या है 1 + √2 है। फिर क्या हुआ इसके बाद, ये क्या हुआ √5 + √3 हुआ, और ये क्या हुआ 1 - √2 हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने जैसे इसका गुणा कराया तो ये आपका √5 हुआ। इसके बाद जो हुआ प्लस का √10 हुआ। इसके बाद जो हुआ ये माइनस का √3 हुआ। इसके बाद जो हुआ प्लस का माइनस का √6 हुआ। देखिए ये भी माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे प्लस है, फिर आगे देखा आपने इसका गुणा इसमें कराया तो √5 हुआ। इसका गुणा इसमें कराया तो प्लस का √3 हुआ, और ये जब आपने गुणा कराया इसमें √2 में तो ये हुआ माइनस का √10 और हुआ माइनस का √6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ। इसके बाद आप और देख लीजिए, ये माइनस का हुआ और ये क्या हुआ, प्लस का हुआ। और कुछ देख लीजिए, और कुछ बन रहा है यहाँ पे, बाकी दोनों सब माइनस के हैं। तो क्या बना, ये आपका क्या बना, 2√5। क्या बना, 2√5। √5 ही कितना हुआ, 2√5। ये माइनस का है और ये भी क्या है, माइनस का है। तो क्या हुआ, माइनस का 2√6 हुआ, अपॉन में क्या है 2 कॉमन ले लिया तो आंसर क्या आया, √5 माइनस √6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, √5 माइनस √6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चीज़ याद रखिए, बॉडमॉस का रूल सबको आता होगा। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है √72 माइनस √18 डिवाइड बाई √12। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो 18×4। तो 18×4 लिख सकते हो, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√18 माइनस √18। तो कितना बचेगा, √18 डिवाइड बाई √12। तो बस आपने क्या किया, इसको 6 से भाग दे दिया, तो कितना मिला, √3 बाई √2। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, √3/2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे करना होता है, यह समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है 7। अब ये देखिए लिखा हुआ है 4√3, 7 माइनस 4√3, ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, ये मान जो दिया गया है, हमें x का मान दिया गया है, तो 1/x का जो मान होगा, ये लिखा है 7 माइनस 4√3। इसी याद रखिए, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो डिफरेंस हमेशा 1 का ही आएगा। ये मैं आपको टाइप सिखा दूंगा, कब 1 का आएगा तो क्या होगा, 1 का नहीं होगा तब क्या होगा। जैसे देखा 7 का स्क्वायर कितना है, 49, और ये कितना है, 4 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 तक कितना हुआ 48, डिफरेंस कितना है 1 का। जब ये x का मान है तो 1/x का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3। अब ये इससे कट गया, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 14। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करना है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, आपने इसके फैक्टर किए, इसे 16 से काटा। जैसे हमने इसे 16 से काटा तो 16 पंचे 80 हुआ। 16 का मतलब 4, 16 का मतलब 4 बाहर आएगा, और 4√5, ये लिखा 4√5। आपने इसको देखा, इसे 16 से काटा, 16 से काटेंगे तो 7 बाहर आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4√7। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझिए। ये लिखा हुआ है 9×5, 9×45 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3√5। कितना, 9 से मतलब कितना बाहर आएगा, 3। और ये क्या लिखा हुआ है 9×7, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3√7 हो जाएगा। आपने देखा ऊपर से 4 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन। आपने जब ऊपर से 4 कॉमन लिया तो मिला √5 माइनस √7, नीचे से 3 कॉमन लिया तो मिला √5 माइनस √7। ये जो है कैंसिल हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4/3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 4/3, मतलब 1 सही 1/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल देखिए और समझिए, आसान सा सवाल है, कैसे करना है आप ये समझिए। पहले क्वेश्चन को देखा करें, कोशिश करें कि अपने आप करना है। जब क्वेश्चन ना आए तब वीडियो देखा करें। ठीक है, पहले कोशिश करिए क्वेश्चन को अपने आप करना है, वीडियो को पॉज करें, जब नहीं आए तब देखिए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका जो लिखा है 1/2, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो इसका मान हो गया 10। अब इंटू ये लिखा है पावर 1/3, मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। इसका घनमूल जब आप निकालेंगे तो आएगा 0.1। इसके बाद आपने देखा माइनस लिखा हुआ है, माइनस। अब देखिए लिखा है पावर 1/4, मतलब चतुर्थ मूल घात है, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो यह आ जाएगा यह आ जाएगा 0.2, माइनस का 0.2 का जब 4 बार गुणा कराएंगे तो 0.2 इंटू जब 4 टाइम कराएंगे तो आएगा 0.0016। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, इंटू 3 की पावर 0 है तो मान क्या हुआ, 1 हुआ। इसके बाद आपको बोला गया है प्लस, ठीक है,
प्लस किसका ये बोला है 5/4 की पावर -1, -1 को अगर +1 करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, और 4/5 का मान क्या हो जाएगा 0.8। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ ध्यान दीजिए, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया माइनस का 0.2 हो गया, और इसके बाद क्या हुआ प्लस का 0.8 हो गया। ये कितना हुआ 1.8 माइनस कितना है 0.2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1.6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1.6। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और समझें कैसे करना है। आप क्वेश्चन 1 बार है, यहाँ 0.1 अंक बाद है, यहाँ पे 4 अंक बाद है, तो आपने यहाँ से हटा लिया और यहाँ पे 1 अंक बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो रूट हुआ ये 9 का क्यूब लिखा हुआ है, 9 का क्यूब होता है 729, और ये जो क्यूब लिखा हुआ है 16 का लिखा है, ये हो जाएगा 1.6। कैसे हुआ 1.6 ये समझा रहा हूँ एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है 4.096, इसका रूट क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालना मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखाया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आपने पॉइंट आया 0 बढ़ाया, 2 से काटा तो ये हुआ 45, ऐसे ये हुआ आपका 8। आपने इसे भाग दिया, जैसे आपने भाग दिया तो क्या मिला 5 से ही 5/8 मतलब 5.625। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 5.625। हाँ, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें और समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और देखें, सवाल बहुत आसान है। ये लिखा हुआ है 4 की पावर 0.2। 4 की पावर 0.2 का मतलब क्या है, पहले आप ये समझें। 0.2 का मतलब 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और 4 की पावर 1/2 मतलब रूट निकालना है, √4 का मान क्या होता है 2। अब इंटू इसके बाद क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ है 0.5 मतलब 1/2, और 1/2 की पावर कितनी है, 1/2 की पावर है 4, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ये एक इससे कट गया तो क्या मिला 1/8। 1/8 यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 1/8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, सवाल बोला गया है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान पूछा गया है। आप इसे अगर ध्यान से देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 अगर बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा 2√2। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √2। आपने इसमें से √2 घटा लिया तो क्या बचा √2 - 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है √2 - 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन समझें और देखें कैसे करना है। आसान सा सवाल है, कैसे करना आप ये देखिए केवल। पहले अपने आप कोशिश किया करें, ठीक है, जब क्वेश्चन ना आए तब देखा करें इसको। आप लिखा यहाँ 8 लिखा है, 8 होता है 2 की पावर 3 की पावर लिखा है 2/3, 2 की पावर 2 का आंसर 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है आप ये ध्यान दें। सवाल कैसे करना है देखिए। 16 लिखा है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 4 का स्क्वायर 16 की पावर 3/2, 2 से 2 कटा, 4 की पावर 3 हो गया 64। अब प्लस इसके बाद क्या लिखा हुआ है 16 की पावर माइनस का 3/2 है। आप इसको अगर 1/, कर लें तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा 3/2। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है 1/4, 1/4 की पावर जो है ये 2 है, ये पावर लिखा है 3/2 कट गया, 1/4 की पावर 3 मतलब 1/64। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद समझिए, ये लिखा है 64, ये भी लिखा है 64। 64 का गुणा अगर हम 64 से कराएंगे तो कितना आएगा, हमें करना है 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 60 का स्क्वायर जो होता है 3600 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 से ज़्यादा, तो मतलब ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला हो सकता है। अब देखिए कैसे, इसका गुणा इसमें +1 करा रहे हैं तो 4 चौको 16, इकाई का मान 7 आएगा ऊपर, तो बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, ये लिखा है 4 की पावर 3।
और ये भी क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 3। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, तो 4 की पावर 6 बन जाएगा। 4 की पावर 6 का मतलब 4096 होता है, ठीक है, 4096 होता है। 4096 जो आपका है 4096 प्लस 1 मतलब 4097 की पावर 64। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा सवाल है, कैसे आसान करना आप ये सीखें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके आधे भाग को सॉल्व करेंगे। अब इसके आधे भाग मतलब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा, आप सबने एक पॉइंट सीखा होगा, वो पॉइंट ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, प्लस है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसका जो मान होता है, ये मान होता है 2x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये मालूम है सवाल बहुत आसान हो गया है, ठीक है। अब कैसे क्या बना, ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 अपॉन में 1 हुआ। तो इसका जो मान हमें मिला, ये जो मान हमें मिला, ये मान मिल गया 14। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिएगा, ये है √3 माइनस 1, ये है √3 प्लस 1। सभी में क्या गुणा करा दीजिए, √3 माइनस 1 का आपने जैसे ही गुणा कराया तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि अपॉन में 2 मिला। क्यों, ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपॉन में कितना मिला 2। आपने इसको देखा, ये हो गया इसका होल स्क्वायर बन गया। इसका होल स्क्वायर क्या हो गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हुआ 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 2√3, 2 कॉमन आ गया, 2 माइनस √3 अपॉन में 2 कट गया। तो ये क्या मिला, 14 प्लस 2 माइनस √3 मतलब 16 माइनस √3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अगर दोनों के बीच से माइनस होता तो क्या होता, ये होता 4x² वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इतना होता, ठीक है। तो माइनस होता तो अलग, सब प्लस होगा तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बहुत आसान है और ना थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है √6, इसके क्रमागत फैक्टर कर लीजिए। प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला, खत्म। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बनता है ध्यान दीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। ये लिखा है √6 प्लस डॉट, ठीक है। हमने इसको माना x के बराबर, आपने दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया तो 6, इसके बाद क्या हुआ √6, इसके बाद क्या हुआ √6, ये आपका अनंत हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरी का जो मान आप जो पहले मान चुके हैं, इसके मान को x मान चुके हैं, तो x² बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस x। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस का x है, माइनस का 6 है, बराबर 0 है। तो इसके फैक्टर जो हो जाएंगे, माइनस का 3x, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 6 बराबर 0। x कॉमन आ गया तो ये मिला x माइनस 3, आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये भी मिला आपको x माइनस 3 बराबर कितना हुआ 0। तो इसके 2 मान मिले, पहला मान मिला x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हुआ, और ये मिला x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हुआ। ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3। कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया, ध्यान दीजिए। कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले कैसे करना होगा, इसके जो नए क्वेश्चन है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जो पहले बुक में दिया है पहले वो सीख लो, और यूट्यूब पर जो फ्री क्लास चलेगी वहाँ पे जो नए सवाल बनेंगे वही मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, इसके क्रमागत फैक्टर करने थे, अल्टरनेट फैक्टर करने थे। अल्टरनेट फैक्टर करने के बाद वैल्यू प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर, वैल्यू माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे आसान करना आप ये सीखिए, कैसे इसको आसान करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर हुआ 5, ये हुआ 3, 5 3 कितना हुआ 8, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब ये हो गया 15। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे नीचे वाला हो जाएगा 8 माइनस 2 √15 हो जाएगा,
ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 और ऐसे नीचे क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा था, क्या सीखा था कि लिखा हुआ हो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर दोनों के बीच में प्लस है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो इसका जो मान होता है वो मान क्या होता है, ये होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, समझिए एक मिनट। देखिए यहाँ पे 2 पहले आपने लिखा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हुआ 4 और ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ इसका स्क्वायर 15, 15 चौको कितना हुआ 60 हुआ। अपॉन में अगर हम बात करें तो अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा 4, इससे इसको काटा कितना मिला 2 और ये हमें मिला 124/2, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 62। उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर कोशिश करना और अगली बार कोशिश करना क्वेश्चन को बिल्कुल आसान करने को कोशिश करना, ठीक है। आपको पक्का समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए कभी अगर आपको ऐसा सवाल मिले तो आप इनको केवल देख के भी कर सकते हो, कैसे देख के कर सकते हो आप ये ध्यान दो, ठीक है। देखो पावर 1/5 है, इसका मतलब क्या है करनी 5 है। करनी 5 से देखा आपने पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो 5 अंक हैं, तो आंसर वही होगा इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक हो। पॉइंट के बाद कितने अंक हो 1, तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो गए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो सारे क्वेश्चन हैं सारे ऐसे ही होते हैं और बहुत आसान है। अब अगर देखना चाहोगे ये लिखा है, ये जो लिखा हुआ है 4 की पावर 5 लिखा है और बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये बटे 10 हो जाएगा, तो बस 4/10 मतलब 0.4, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आपको केवल क्वेश्चन ध्यान से देखना था और आंसर लगाना था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम में कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। कैसे करना है सवाल ध्यान दें और समझें कैसे करना है। आप अगर इसे लिखो तो आप लिखोगे 2 की पावर 4 और 4 गुणे 0.16 तो 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब आपने क्या किया, दोनों के बेस इक्वल जोड़ लिया, आपने जैसे ही जोड़ा आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सवाल है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 और इसके बाद जो हो जाएगा ये -1 की पावर -1 की पावर -1। अब आप देख पा रहे हो जब ये माइनस है इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 और इसकी जो पावर है 1 + 2 जैसे आपने गुणा कराया, या इसको आप 1/1 कर लें। अगर इसको आप 1/-1 कर भी लें तो 1/-1 करेंगे तो भी -1 रहेगा, और जब ये -1 रहेगा तो -1 × -2 ये आपका कितना हो गया प्लस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, पूरी की पावर क्या है -1, तो ये हो गया 3 की पावर -1। आपके क्वेश्चन का आंसर 1/3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल और भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है √13 का मान यहाँ दिया गया है और √130 का मान दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन कैसे करना है सब लोग ध्यान दें। देखिए ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये लिखा है अंडर रूट के अंदर 1.3 और ये लिखा है 1300 और ये लिखा है ये आपके सामने। तो आप कैसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ध्यान दें कैसे क्या हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर इसको ऐसा लिख दें कि 1.3 तो बटे में यहाँ पे हो जाएगा 10, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, एक 0 बढ़ा लीजिए तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा तो ये हो जाएगा √13 × √100। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आपने इसको अभी यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं कि 13/1000 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आपने जब 10 का गुणा करा लिया तो ऐसा ये बन गया।
अब आपने देखा तो ये जो बना ये क्या बना, इसमें लिखा है अंडर रूट 130 का मान, अंडर रूट 130 का जो मान हमें दिया गया है, अंडर रूट 130 का जो मान हमें दिया गया है 11.40 दिया है, अपॉन में कितना है 10 है, तो ये आपको मिला 1.140। इसके बाद ध्यान से देखिए ये रूट 13 का जो मान है, रूट 13 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3.605। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखिए ये जो आपको दिया गया है ये क्या है, अंडर रूट 130, अंडर रूट 130 का जो मान है तो ये आपको दिया है 11.40 और ये अपॉन में कितना है, अपॉन में 100 है, तो ये क्या हुआ 0.1140, तो ये आपका क्या हुआ 0.1140। आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिएगा क्या हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ये यहाँ पे इसका मान जो है वो 10 था, तो इसका मान 10 इंटू 10 हम करा देंगे, तो इसका मान हमने लिखा था 3.605 इंटू 10 कराएंगे तो ये 36.05, तो इसका जो मान होगा ये होगा 36.05। तो ये हुआ 1.140, ये हुआ 36.05। इसके बाद जो है ये आपका है कि 1.140 और इसका जो मान हमें मिला है 0.1140। आपने जब इसको सॉल्व किया तो क्या हमें मिला, ये मिला 7, ये मिला हमें 3, 37 पॉइंट। इसके बाद ये कितना हुआ 2, ये हुआ 5 4 9, ये आपका कितना हुआ, ये यहाँ पे 4 हुआ, ये आप 5 4 9 1 10 हुआ, ये कितना हुआ 3, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 37.304 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सवाल है, कैसे क्या करना है केवल दिमाग लगाइए, कैसे आसान करना है आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप लिखना चाहेंगे प्लस में है a² + b² + 2ab होता है, तो ये जो हो जाएगा ये लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो ये जो मान हुआ किसका मान है, ये है रूट 3 प्लस रूट 2 का मान हमें ये दिया गया है। अब इसके बाद क्या है, माइनस का सिंबल है, 1 लिखा हुआ है, तो इसको आपने क्या किया ऊपर हम ले गए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। आपने क्या किया, माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 2√2। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2√2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है समझिए और देखिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो ये क्या बना 243, ये जो बना ये हमें बना 0.20, ये बना 243.20 का मतलब 1/5 हुआ, और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 5, ये 1/5 कट गया। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 841 का मान ये है, तो इसका मान क्या है, देखिए यहाँ वर्गमूल है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर में पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक, ये आपके क्वेश्चन का आंसर वर्गमूल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कैसे करना है अब ये समझिए, क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको अपने आप हो जाएगा। कैसे करना है ध्यान दें और समझें सवाल को। जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट x, यहाँ लिखा हुआ है a, फिर पावर है, यहाँ लिखा है b, फिर लिखा है अंडर रूट, यहाँ लिखा हुआ है b, फिर ब्रैकेट और यहाँ लिखा हुआ है q, फिर लिखा है अंडर रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है c, फिर एक बॉक्स ब्रैकेट और यहाँ लिखा हुआ है r। बोला जाए इसका मान क्या है, बोला जाए इसका मान क्या है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे ये ध्यान दें, कैसे इसका मान हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बेस है ये बेस x हो जाएगा, जो पावर ऊपर दिए हैं उनको ऊपर लिख लें और जो पावर नीचे दिए हैं उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। आपको मालूम है जो खंडी में होता है वो बटे में आएगा।
तो ऊपर क्या हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर अपॉन में क्या हो जाएगा ABC। तो x की पावर PQR बटे ABC। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन सारे कर लोगे, आपको ऐसे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया था, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कैसे लिखना है आप केवल ये सीखें आपको कैसे लिखना है। आपने लिखा 5 की पावर, पहले लिखोगे ऊपर 9, फिर लिखोगे 4, नीचे करनी में लिखोगे 6, फिर लिखोगे 3, फिर इंटू, फिर 5 की पावर ऊपर लिखोगे 9 इंटू 4 और ये लिखोगे 3 इंटू 6। आपने देखा इसे 3 से काटा तो 3 मिला, 3 से काटा 2 मिला, 2 से काटा 2 मिला, 5 की पावर 2 मिला, इंटू आपने इससे इसको काटा तो 3 मिला, इससे इसको काटा तो 2 मिला, इससे काटा तो 2 मिला, ये भी 5 की पावर 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 की पावर 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 26। कैसे करना है सवाल ध्यान दें। आप लोग पहले कोशिश ये क्या करें कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व अपने आप करें, ठीक है। जब आपसे ना हो पाए तब वीडियो देखा करें, ऐसे सीधे को सारे क्वेश्चन मत देखा करें। वीडियो को पॉज करें, पहले अपने आप करें, जगह समझ में नहीं आता है तो वीडियो देखें वरना आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 27 है, यहाँ 243 है, दोनों के बेस इक्वल कर लीजिए, दोनों के बेस बराबर कर लीजिए। तो 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3 और ये हो गया 2x माइनस 1। और ये जो 243 है ये 3 की पावर 5 होता है और 5 की पावर 3 ये 15 हो गया। 3 की पावर 5 का मान होता है 243 और पावर 3 ने कितना हो गया 15 हो गया। दोनों के बेस इक्वल हो गए तो ये हो गया 6x माइनस 3 बराबर 15। दोनों के बेस इक्वल तो पावर तुलना करा ली हमने। तो 6x का जो मान मिला हमें 18 मिला और तो x का जो मान मिला वो हमें 3 मिला। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। x का मान क्या है 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल ध्यान दें और क्वेश्चन को समझें। ये क्वेश्चन आपको जब दिया गया है इसमें आप क्या करेंगे देखें। आप देखिए पॉइंट हटा सकते हैं, रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। फिर इसके बाद जो सिंबल है प्लस का है तो आपने इसके बाद प्लस लगाया और यहाँ पर आपने ध्यान से देखिए तो पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 9/6। ये हो गया 9/6। इसका एलसीएम 30 आ गया। 5 का भाग दिया 6 7 42 हुआ। 6 का भाग दिया 5 ये 45 हुआ। तो ये कितना हुआ 4 4 8 और ये हुआ 7 बटे कितना हुआ 30। आप देखें 3 से कट रहा है, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से काटा तो कितना मिला 10। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 2 सही 9/10। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 2 सही 9/10। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछा गया है इनमें से सबसे छोटा क्या है। कैसे करना होगा आप लोग ये समझिए, ये क्वेश्चन कैसे करना होगा। अभी मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखा है √3, ये लिखा हुआ है 2, करनी में लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है √2, फिर इसके बाद दिया गया है ये 4 और करनी में दिया है 3। सबसे आसान कैसे आप कर सकते हैं आप ये देखें। आपने रूट लगाया, ठीक है। करनी में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 से कट जाए 6, सबकी करनी में 6 लिख लिया, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 से भाग दे दिया, 3 बार गया और 3 की पावर 3 का मान 27 होगा। ये हो जाएगा 27। 3 की पावर 3 का मान कितना हुआ 27। 3 का भाग दिया 2 बार गया तो ये 4 मिला, 2 की पावर 2 का मान 4। 2 का भाग दिया 3 बार तो ये मिला 8। 3 का भाग दिया 2 बार तो 4 की पावर 2 का मान 16। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो नंबर है सबसे बड़ा है और उसने पूछा भी क्या है सबसे छोटा मान क्या है। तो ये जो मान है सबसे छोटा है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। और करनी के अंदर 3 है, करनी के अंदर 3 है, फिर कितना है 2, ये सबसे छोटा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सवाल क्या है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। a और b धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b बराबर 125। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसकी पावर का मान 125 होता है। तो आप देखोगे 5 की पावर 3 का मान 125 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, a का मान 5 हुआ और b का मान कितना हुआ 3। a का मान 5 और b का मान कितना हुआ 3।
आपने यहाँ लिखा तो ये हुआ 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 हुआ। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद लिखा है a प्लस बी माइनस 4, a प्लस बी माइनस 4, तो ये कितना हुआ 5 3 8, 8 में से 4 गया 4 और 2 की पावर 4 का मान 16। आपके क्वेश्चन का आंसर है 16। उम्मीद है अगला क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है सब लोग समझें सवाल को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर वाला। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब अपॉन में 1 आ जाएगा। तो सामने लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, और लिख के आपको समझा दे रहे हैं। वैसे है तो ये बहुत आसान, फिर भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ये आपको दिया गया है माइनस है 2/2 माइनस √3। आपने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 प्लस √3, फिर आपने देखा तो ये हो गया 2 माइनस √3। तो ये जो हो जाएगा ये अपॉन में कितना हो जाएगा 1, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए ये प्लस है, तो जब इससे गुणा कराएंगे हम, जब गुणा कराएंगे माइनस वाले से 3 का, 3 दूनी 6 माइनस 3 √3 हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल हो जाएगा, फिर ये प्लस से गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 √3 हो जाएगा। आपने इसको जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस का, वैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो अब क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो आपको 2 मिला। ये माइनस का √3 है और ये कितना है, ये माइनस का √3 है, और ये क्या है, ये भी माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 5 √3। ये लिखा था 3 √3, ये लिखा था 2 √3, कितना हो गया 5 √3। तो ये क्या मिला हमें 2 माइनस 5 √3, अपॉन में भी क्या है 2 माइनस 5 √3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 31। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए ये लिखा है 256, यहाँ पे लिखा है 256, तो ये लिखा हुआ है 256। अब देखो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये दोनों मिलके कितना हुआ, ये आपका हुआ 0.25। 0.25 का मतलब 1/4 हुआ, तो 256 की पावर जो हुआ वो 1/4 हो गया। तो 1/4 का मतलब चतुर्थ मूल घात होता है। ये लिखा है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर की पावर 1/4, मतलब अभी भी 1/2 है, तो 16 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है 4। आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें और सवाल को समझें। सवाल यहाँ पे ये बोला गया है 2 ये आपको मान दिया गया है और पूछा गया है किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करना होगा ध्यान दें। आपने यहाँ लिखा है 2, करनी में लिखा हुआ है 3, करनी में लिखा हुआ है 3, ये यहाँ पे 32 लिखा हुआ है। 32 से क्या हम करें जिससे करनी में 3 बार आ जाए, तो आप देख पा रहे हो, आप इसे 8 गुणे 4 लिख सकते हो। 8 जब करनी में 3 है बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2, अंदर जो बचेगा वो 4 बचेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए, ये है माइनस का 3, यहाँ पे करनी में कुछ भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि अंदर 4 लिखा हुआ है, ऐसे हमने इसको लिखा रहने दिया। फिर प्लस है, यहाँ पे देखा करनी में कुछ भी, करनी में 3 है यहाँ पे, तो इसके फैक्टर होंगे 125 गुणे 4, 125 का क्यूब रूट अगर तुम निकालो तो ये होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाहर आ गया, करनी में 3 अंदर 4। आपने क्या किया, इसे सॉल्व किया, जब इन दोनों को जोड़ा तो ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 5 और 9 हुआ, 9 में 3 गया, 6 बचा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 6, करनी में 3 अंदर 4। 6 करनी में 3 अंदर 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। सर चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कैसे करना है ध्यान दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमने इसको माना a, तो जैसे आपने इसको जब a माना तो ये हो जाएगा आपका a3। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है b माइनस a, क्योंकि हमने जो इसे माना है वो a मान लिया है। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये प्लस है, इसके बाद क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है a इंटू बी, फिर इसके बाद लिखा हुआ है a स्क्वायर, इसके बाद जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है b स्क्वायर, ऐसा ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो a का मान है, a के मान को हमने माना 0.75 और b के जो मान को माना है वो 1 मान लिया है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान दें,
अगर आप यहाँ पे a माइनस बी का गुणा करा लें, a माइनस बी का जैसे ही आप गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है जो कि आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ a क्यूब, ये हुआ आपका b माइनस ए, यहाँ पे इसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। जब आपका ये बन गया, अब यहाँ पे क्या बना, इसके बाद ये नीचे लिखा है a माइनस बी, हमें नीचे b माइनस ए करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी b माइनस ए है। तो आपने क्या किया, ध्यान दें, आपने लिखा a क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है b माइनस ए, इसके बाद आपने माइनस लगा लिया, तो ये आपका है a क्यूब, ये आपका है इसके बाद b क्यूब। अगर अपॉन में बात करें तो ये हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, आपने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम b माइनस ए आ गया, एलसीएम आ गया b माइनस ए। ऊपर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, b क्यूब बचेगा। और जो b क्यूब है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपने b का मान माना था, b का मान आपने 1 माना था, तो b का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1 और लिखा है b माइनस ए, तो b का मान 1 है और a का मान 0.75 है, तो 1/0.25 हुआ। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर है 4। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्वेश्चन पक्का आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए कैसे करना है, देखिएगा। देखिए ये सवाल तो बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं क्वेश्चन को लास्ट से शुरुआत करना होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कैसे करना है देखिए, आपने इसका रूट लिया तो आपने देखा ये 100 लिखा हुआ है, 100 और 44 144 हुआ। 144 जो रूट होता है 12 का होता है, 12 और 4 16 हुआ, 16 किसका रूट है, 4 का। आपके क्वेश्चन का आंसर है 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कैसे करना है, सवाल समझिए। ये सवाल आपको दिया गया है 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 का मान, x का मान पूछा है। सबसे आसान सवाल, सबसे आसान मेथड ये होता है, आप चाहो तो ऑप्शन रख के चेक कर लो या इसमें सीधे सिंपल सा सॉल्व कर लो। बहुत आसान सवाल। देखिए 3 की पावर x प्लस 8, आप इसको लिख सकते हो 27 को 3 की पावर 3, तो 3 की पावर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बेस इक्वल हो गए, तो क्या आ गया x प्लस 8 बराबर ये हो गया 6x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5x बराबर यहाँ 5 मिला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान दें, सवाल को समझें। देखिए इसका जो मान है ये 2 है, ये लिखा हुआ है 4 है, फिर डिवाइड को हमने इनटू कर लिया है, इसको उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10 इनटू, अगर इसकी हम बात करें क्या लिखा हुआ है 5। आपने इसको काटा तो 2 मिला, इसको काटा तो 2 मिला, 4/6 मिला, 7/4। और जैसे हमें 7/4 मिला तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 से ही 3/4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 से ही 3/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन नंबर 37। आसान सवाल है, कैसे करना है आप ये सीखें। देखिए यहाँ पे करनी में 4, करनी में 3 लिखा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। आपने क्या किया, सबकी करनी में अभी जैसे हमने 12 मान लिया, हमने माना सबकी करनी में यहाँ पे 12 मान लिया। ठीक है, 3 का भाग दिया 4 बार गया और 4 की पावर 4 जो होता है उसका मान होता है 256। तो आपने 4 का भाग दिया, 4 का भाग 3 बार गया और 6 की पावर 3 होता है 216। आपने 6 का भाग दिया 2 बार गया और 15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। 12 का भाग दिया 1 बार गया, मिला 245। ठीक है, अब आपने देखा सबकी करनी में नंबर जो है वो बराबर हो गया। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 256 है, तो पहला नंबर सबसे बड़ा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सब लोग सीख गए होंगे कैसे हमें करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। कैसे करना है सवाल ध्यान दीजिए। देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, यहाँ पूछा है इसका वर्गमूल क्या है, सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे हमें लग रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करना होगा, आसान कैसे करना होगा आप ये देखें। देखिए 1 2 3 आंसर वही होगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 अंक हों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं, तो वर्गमूल में क्या होगा, जो आंसर होगा उसमें 3 अंक होंगे। तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है +1 है, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा। चलिए कैसे करना है ध्यान दीजिए। आपने जब इसका रूट निकाला, इसका वर्गमूल निकाला, तो इसका वर्गमूल हमें मिला 2.5।
इसके बाद जब आपने इसको सॉल्व किया, इसका वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल मिलेगा 0.12। इसके बाद जो लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, और अपॉन में अगर आपने इसको देखा तो ये लिखा हुआ है 0.3 और ये जो लिखा हुआ है 3। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया, जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो ये हमें मिला यहाँ पे 0.3 प्लस 1, तो ये हमें मिला 1.3। आपने इसको सॉल्व किया तो ये मिला हमें 0.9, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो मिला 13/9, मतलब 1 से ही 4/9, मतलब 1.4 बार। ये आपने सबने पढ़ा होगा कि जब बटे में 9 होता है तो ऊपर क्या आता है, बार आता है। ये आपने सबने सीखा होगा। अगर ना सीखा हो तो एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ पिछले, डेसिमल फैक्टर, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान दें और सवाल को समझें। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है समझिएगा वरना गलती इसमें होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें रूट के अंदर लिखना है, पूरे क्वेश्चन को रूट के अंदर लिखना है। तो रूट के अंदर जब हम लिखेंगे तो कैसे क्या लिख पाएंगे। अब इसके जब फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 × 3, 4 बाहर आ गया तो ये बन गया 2√3। फिर आपने इसके फैक्टर किए, ये बना 4 × 2 तो माइनस क्या बन गया, 2√2 बन गया। इसके बाद आपने देखा, इसके बाद जो हमें दिया गया है ये लिखा है √3 प्लस √2, ऐसा हमें दिया गया है। अपॉन की अगर हम बात करें तो अपॉन में क्या लिखा है, ये लिखा है 5 प्लस, और इसके अगर हम फैक्टर करें तो लिखा हुआ है 4 × 6, और 4 × 6 का मतलब अगर इससे हम बाहर ले लें तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बनेगा 6। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और पूरे के अंदर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया। जैसे आपने ऊपर से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 बाहर आ गया। इसके बाद जो हमें मिला, इसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान हो गया 1। अगर हम अपॉन की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा है √3 इंटू √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये a का मान है, ये b का मान है, तो ये जो बन जाएगा ये आपका बन जाएगा √3 प्लस √2, ऊपर रूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा क्या कैसे क्या बना। जब आपने 2 यहाँ से कॉमन लिया तो √3 माइनस √2, और ये क्या है √3 प्लस √2, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सवाल जो हमें मिला, ये हमें मिला 2/√3 प्लस √2। आपने इसकी सेवनी से गुणा करा लिया तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। आपने इसको सॉल्व किया तो अपॉन में यहाँ पे 1 मिला, ये क्या मिला √6 माइनस √4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। √6 नहीं, 2 का गुणा कराना है तो 2, जैसे हम 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे अपॉन में जो मिला हमें 1 मिला, तो इसका आंसर आप देखिए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था √2। क्या लिखा था यहाँ पे √2, तो क्या मिला √6 माइनस √4। आपके क्वेश्चन का आंसर है √6 माइनस √4, या √4 का मतलब 2, √6 माइनस 2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझदार बनिए। एक स्टेप और देख लीजिए, एक बार फिर सुनिए। जब आपने इसको लिखा था तो कैसे क्या बना था, या आपने 2 यहाँ से कॉमन लिया, फिर बना था a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 2 बचा था लेकिन रूट के अंदर था। नीचे आपने जब रूट सॉल्व किया है, इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये क्या बना, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बना, इसलिए ये बाहर आया था। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा और आपको क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 कैसे करना है। सवाल ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं करने होते, केवल ध्यान से देखना होता है, कुछ नहीं करना होता। देखिए सुनिए, इसका मान आपको दिया गया है, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे इसका मान होगा 0.64। इसके बाद जो होगा ये हो जाएगा 0.64, इसके बाद होगा 0.064, इसके बाद जो होगा 0.0064। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो देखिए उसने बोला है दशमलव के स्थानों तक बताइए, तो देखिए क्या करना है। ये हुआ 4, 6 4 10, 6 4 10 का 0 हासिल लगाए, 6 4 10 से 11, और ये हुआ 6 4 10 से 11, तो ये कितना हुआ 7.11, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कैसे करना है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा है 27 जो होता है 3 की पावर 3 होता है, और 3 की पावर 3 ये लिखा है माइनस का 1/3, और -1 का मतलब 1/3 हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए ये लिखा है 2 की पावर 3 की पावर -1/3 कट गया, और 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 हुआ। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 5/6।
उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। उसका एलसीएम आ गया 6, तो इसका एक ये आपका हुआ कितना, दोनों के बीच में इंटू है, दोनों के बीच में इंटू है तो क्या हुआ 1/6, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/6, दोनों के बीच में क्या है इंटू, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है इंटू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कैसे करना है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला गया है 64 की पावर 2/3, 64 जो होता है 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 64 होता है आपका 4 की पावर 3। ठीक है, 64 क्या होता है 4 की पावर 3, तो 4 4 16 और 16 3, 4 की पावर 3 का मान क्या हुआ 64। ये लिखा है 2/3, ये कट गया तो ये मिला हमें 4 का स्क्वायर कितना मिला 16। फिर अपॉन में लिखा है 2 की पावर -2, तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 आपका हो गया। फिर डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 हो गया। तो इससे जो हमें मिला 4 मिला, और 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 का मतलब इसका रूट निकालना है, और जैसे आपने रूट निकाला तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। उम्मीद है आप इसे भी सीख गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कैसे करना है सवाल, ध्यान दें, सवाल को समझिए। आप क्या करिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा करें कि इसमें या तो हम ऊपर गुणा करा लें या तो हम नीचे भाग दे दें, इसमें भाग दे दें तो ऊपर पहुंच जाएगा, बात वही है इसमें। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे अगर हम गुणे कर दें 10, तो यहाँ पे गुणे 10 कर दें, गुणे 10 कर दें तो बाहर होगा तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा। जैसे ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे गुणा 10 करने से 0.1 बन जाएगा, ये भी 0.1 बन जाएगा, ये भी 0.1 बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, ऊपर जो ये पूरा इसके बाद क्या होगा कट जाएगा। चलिए एक बार लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दें, समझे, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल आपको दिया है 0.1 का स्क्वायर, इसके बाद आपको बोला है 0.01 का, इसके बाद लिखा है 0.009 का स्क्वायर। इसके बाद अगर जो अपॉन में दिया गया, अपॉन में क्या दिया है 0.01 का स्क्वायर, फिर क्या दिया है 0.001 का स्क्वायर, फिर क्या दिया है 0.0009 का स्क्वायर, ऐसा आपको बोला गया है। ठीक है, कैसे करना होगा ये ध्यान दें, समझिए एक मिनट। आपने क्या किया, मैंने आपसे क्या कहा, आप यहाँ पे अगर ऐसा करें कि यहाँ पे अगर आप गुणा करा लें 10 का, तो जैसे 10 का गुणा कराएंगे तो ये 0.1 बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो 10 मतलब 2 बार लिखा है तो यहाँ पे 100 होगा, क्या होगा 100, और 100 ये ऊपर पहुँच जाएगा, इसके बाद ये कट जाएगा, लेकिन सभी 100 कॉमन आ जाएगा तो ये √100 बचेगा। √100 का मतलब क्या है 10, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 10। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, केवल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a³। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिए क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूले बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए ये लिखा हुआ है a³, ये लिखा हुआ है b³, ये लिखा हुआ है 3ab। अगर आप यहाँ पे a + b भी लिख दें, अगर a + b भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और माइनस का लिखा है 1, कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि a का जो मान है वो 0.98 है और जो b का मान है 0.02 है, तो a + b का जो मान हो गया वो 1 हो गया, और 1 का गुणा कराने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना a + b का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब -1 है, और a + b का मान यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि ये a है, ये b है, और 1 - 1 आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कैसे करना है सवाल, ध्यान दें, सवाल को समझें। आपने जब इसका स्क्वायर किया तो ये मिल जाएगा हमें 0.25। अब इसके बाद देखिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.07। आपने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा 0.2, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, और ये मिल जाएगा 0.23। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन बड़ा है, सबसे छोटा क्या है, क्या बोला गया है सबसे छोटा क्या है। तो यहाँ पे अगर एक बार आप 0 बढ़ा भी लो तो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे छोटा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या है सबसे छोटा है। तो उम्मीद है आप लोग ये सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 47। 47 कैसे करना है, क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत करना बहुत आसान होता है, कैसे करना होगा ध्यान दें।
इसके अल्टरनेट फैक्टर 1 इंटू 2 प्लस में है तो 2, ये आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कैसे करना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, √2।